जनरल साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया, एक और जनरल साहब को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। साबका डीजीआई को क्लीन चिट दे दी गई। नाज़रीन, इससे पहले मैं एक प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, चीफ का पहरेदार। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने गुज़श्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे जिसकी वजह से अदारे के अंदर या अदारे की साख्त को प्रॉब्लम हो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो अपना फैसला तो उनके फैसले के खिलाफ दे सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन, आर्मी के अंदर, आर्मी के स्टेटस के अंदर हर ओहदा अपने ओहदे का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये सिर्फ हमारे सियासतदानों के अंदर प्रॉब्लम है कि गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर को आने वाला प्राइम मिनिस्टर चोर, डाकू, डकैत, लुटेरा और पता नहीं क्या क्या कहता है। उसकी पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसने हुकूमत के दौरान अपने इनिशिएटिव लिए होते हैं जिससे मुल्क की ग्रोथ को फ़ायदा होता है, उसे भी रोक दिया जाता है। ये माशरे के अंदर बगाड़ कैसे आया, इसको जानने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूं है कि एक पिंड दे अंदर एक चुगलखोर रहिंदा सी। और चुगलखोर दा काम सीगा कि सारी दिहाड़ी चुगलियां लाई जानियां और ਉਹਦੇ नतीजे ਦੇ ਵਿੱਚ कदी पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, लड़ाई हो जानी। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ हल करना ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ चुगलखोर तक पहुंच जानी कि ਉਹਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ, फेक गल घुमाती सी, जिहदी वजह तो ये प्रॉब्लम आई। सारे पिंड वालियां ने मिल के उस चुगलखोर नूं पिंडों कढ़ दिता, बेदखल कर दिता। ये पुराने वक्तां दीयां गल्लां ने। वो जो बेदखल बंदा करते सीगे, वो फिर एक पिंड की वो जिला बदल हो जाता सी, क्योंकि 5-7 पिंडा तक तो वैसे ही ये गल मशहूर हो जाती सी। नाज़रीन, चुगलखोर पिंड छड़ के जो इलाका छड़ के चला गया तो रस्ते जाते जाते दिन भी होया, रात भी होया, तो एक ऐसी जगह पर पहुँच गया कि वो दरख्त के थले बैठा सी कि वो सामने दी एक फैमिली लंघी, मियाँ बीवी सी, बड़े खुश अखलाक से, हसी खुशी गुजर रहे सी, अपनी फसलों में जा रहे सी। चुगलखोर ने उन्होंने कहा, भाईया मैनू खाना तो दे दो, मैं भुखा हैगा, बड़ी दूर तो आया। उन्होंने जी अपने फसलों ले जाने वास्ते खाना रखा सी, उन्होंने देता। चुगलखोर ने कहा, तुसीं मेरे ते एहसान किया, मैं पूरी जिंदगी एहसान का बदला देने को तैयार हाँ, तो मैं जो तुसीं मैनू हुक्म करो करने को तैयार हाँ। उन्होंने कहा, सानू एक कामे की लोड़ सी, तो तू आ जा साडे नाल काम शम कर। चुगलखोर गया, उन्हें उन्होंने वो जो काम जो 3 दिन च सीगा, 1 दिन च कर दिता। उन्होंने कामा बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा, 10 भी तेरी की तनख्वाह है? चुगलखोर ने कहा, जी मैंने तनख्वाह शनख्वाह कोई नहीं चाहिए, सुबह दोपहर शाम की रोटी, सौन जगह, तो साल 6 महीने कपड़े चाहिए ने। उन्होंने कहा, कोई होर शर्त? उन्हें कहा, जी कोई शर्त नहीं, बस एक मेरी भैड़ी आदत है। उन्होंने कहा, वो की? उन्हें कहा, जी मेरी भैड़ी आदत यह आ कि मेरे को गलती नाल 6 महीने के एक चुगली हो जाती है। वो मियाँ बीवी ने सोचा भी यही चुगली ना की होना है, जा तू कर ली चुगली। उन्होंने उन्होंने मुलाजम रख लिया। वो 6 महीने बड़े खुश सलूबी के नाल लंघ गए। उस वक्त फसल की बिजाई का टाइम सीगा, वो कटाई का टाइम आ गया, गर्मी का सीजन शुरू हो गया। और कटाई दे विच ते सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, फसल की कटाई होवे ते किसान तो अपने घर बैठता ही नहीं जिन्ना जिक्र फसल नूं कुंज ना लवे, इकट्ठे ना कर लवे। और इस तरह ही होया, कटाई का टाइम आया, चौधरी ने डेड़ा जाके अपने खेत चला लिया। चुगलखोर जिहड़ा सी घरों सालन लियावे, रोटी लियावे, डेड़े ते नाल आप खावे, नाल चौधरी दवे, नाल जिहड़े उत्थे कामे लगे सी उन्होंने देन। वो करदे करांदे ये होया, चुगलखोर नूं चुगली हुण सोझी, चुगली किते बगैर तो रह नहीं सी सकदा। वो राती गया घर ते बीबी नूं कहंदा, जी चौधरी नूं ते उत्थे ना हलकाए कुत्ते ने वड़ लिया, तो हर एक नूं छितरो छितरी हुंदे फिरदा है, तो जिन्हों देखो ना वड्डण नूं फिरदा हैगा। चौधराणी बड़ी परेशान हुई। उन्हें कहा, वाकई इंज ही है? उन्हें कहा, हाँ जज साहब, हाँ बीबी जी तुसीं आके भावें आप देख लियो। उन्हें कहा, मैं किवें देखांगी? उन्हें कहा, देखना की है, तुसीं उहदे कोल होइओ, अपनी जुबान नाल उहदे अपना हत्थ नूं या बाजू नूं चक के देख लियो। अगर तो नमकीन होया तो समझिओ कि चोई साहब जेरे ने उन्हां उत्ते बावले कुत्ते का असर हो गया, हल्का हो गया। उधरों ही चुगलखोर वापस आया, डेरे ते आके
ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਧਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਜੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਭਰਾ ਹੋ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਏ, ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਏ, ਰੋਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ 100 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਚੁਧਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ? ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚੁਧਰਾਣੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਚੁਧਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਡਰਦੀ ਚੌਧਰੀ ਹਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਵਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਵਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁੱਟ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 5-6 ਇੱਧਰ ਫਟਰ ਹੋ ਗਏ, 5-6 ਉੱਧਰ ਫਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਸਿਰ ਪੁਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਲਈ है। बिल्कुल नाजरीन, पाकिस्तान में ये जो सोशल मीडिया है ये मुफ्त के वर्कर है, बेशक पीटीआई के हों, बेशक पीएमएन नून के हों। इनको ऐसी चुगलखोरी की बीमारी लगी है कि इन्होंने सोशल मीडिया में रोज़ पाकिस्तान आर्मी को सबको घर भेजना होता है, और रोज़ पीएमएन नून को घर भेजना होता है, और रोज़ पीएमएन नून ने इमरान खान साहब को फांसी लगानी होती है। खुदारा वक्त और हालात से सीखे। जिस इंसान के बस में ये नहीं है वो किसी यूनिफॉर्म हवालदार से हाथ मिला ले, वो 3 स्टार जनरल के बारे में बात करेगा। और स्पेशली ये जो न्यूज़ एंकर साहिबान है, इतनी इनकी जरूरत है तो अपने चैनल पे बात करे। यूट्यूब पे आके कहते जी सोशल मीडिया के सोर्स से हमें ये बात पता चली है, तो ये बात करो ज़रा चलेगी ज़्यादा। अपने व्यूज़ के लिए, अपने 40-40 लाख के महाना इनकम के लिए क्या करोगे इस माशरे के साथ? एक वक्त कब्र के नीचे भी जाना है, सोचिए।